अच्छी बात एंकर हो, पता है, और आपका पूरा दुनिया में, पूरे देश में क्या नाम है मालूम है हमको, इसलिए चुप रहिए, बोलने दीजिए। कटीले तार क्यों? चित्रा जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि अपने चैनल पे आप आज सबसे ज्यादा बोल रही हैं अपने डिबेट में, और खासकर जब विपक्ष का कोई बोला तो आप ज्यादा बोल रही हैं। ग्रिल करिए, ग्रिल करने का आपसे सवाल पूछा जा रहा है। मैं बहुत माफी के साथ एबीपी चैनल से माफी मांगती हूँ कि आपके एंकर कैसे के बात का जवाब नहीं सुनना चाहती, क्योंकि कैसे का जवाब मैं देना चाह रही हूँ और वो कह रही है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। अगर आपको इतने फूल भरे शब्दों में मुख्यमंत्री सोरेन को बधाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ सोरेन सरकार छात्रों को डंडों से पिटवा रही है। यह भी तो तानाशाही है ना जो छात्र बोल रहे हैं। छात्रों की आवाज जो मैंने लिखी है, कुछ शब्द एक तो गेम बजाना पड़ेगा। चित्रा जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि अपने चैनल पे आप आज सबसे ज्यादा बोल रही हैं अपने डिबेट में, और खासकर जब विपक्ष का कोई बोल रहा है तो आप ज्यादा बोल रही हैं। ग्रिल करिए, ग्रिल करने का आपका पूरा अधिकार है, लेकिन जो फैक्ट है उसको भी तो मानिए। ग्रिल एक्सपोज करना कहते हैं इसको, दोनों में फर्क होता है कंचना जी। अरे मल्लुक नागर जी इसको एक्सपोज करना कहते हैं। मल्लुक नागर जी से दिल्ली वाले मसले पर जवाब लिया गया, उनकी सरकार नहीं है वहां पर, आपकी सरकार है तो आपसे पूछा जाएगा ना, या मल्लुक नागर जिम्मेदार होंगे झारखंड के लिए। आप और सत्ता पक्ष के साथ आज बीजेपी के साथ डिबेट कर ली होती, जब हमें बोलने नहीं देना, हमारी भी बात को सुन लीजिए। मैंने तो आपको टोका ही नहीं कंचना जी, आप तो शुरू में ही आ गई। मैंने तो आपको टोका ही नहीं, बिल्कुल शुरू में ही आप मेरे ऊपर। चलिए बोलिए बोलिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोले नहीं टोकूंगी, बोले दीजिए मल्लुक नागर जी, बोलिए बोलिए कंचना जी। बिल्कुल आप बोलने नहीं दे रही हैं। 98% मांगों को मान लिया गया, ये हकीकत है। कैसे एक जो है, कैसे एक जो है, कैसे 98% मान लिया गया? कैसे के बाद सुनना होता है, तभी तो बताऊंगी कैसे। हाँ। कैसे के बाद सुनना होता है मैडम। इतना एक्टिंग करके जनजी इतना पिघल नहीं जाएगा, एक्टिंग करके नहीं। कंचना जी कैसे ये सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए, नहीं मानी गई है मांगे, ये सीबीआई जांच कराई जाए, नहीं मांगी गई है माते। 98%, कैसे 98%? कैसे कंचना जी? आपको सुनना नहीं है तो मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ। आप जितना आज इंटरप्ट कर रही है विपक्ष को ना, वो समझ में पूरा विपक्ष को नहीं, आप सत्ता पक्ष में है झारखंड में, ये विपक्षी बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। पक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। मैं बहुत माफी के साथ एबीपी चैनल से माफी मांगती हूँ कि आपके एंकर कैसे के बात का जवाब नहीं सुनना चाहती, क्योंकि कैसे का जवाब मैं देना चाह रही हूँ और वो कह रही है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। अगर आपको नहीं बुलवाना है तो आप कह सकती हैं। मेरा 3 मिनट आप बर्बाद कर चुके हैं कंचना जी, इसके आगे तो बढ़िए, इसके आगे तो बढ़िए मैडम। आपका है ना भरा हुआ, वो आपको भी तो निकालना है ना, वो बदला, वो जो भी भड़ास। कंचना यादव जी, इतना जहर आपके भीतर होगा, इतना जहर नहीं पालती मैं। जली ना, तेरी भी जली ना। पक्ष में है और आप जवाबों से नहीं भाग सकते। नीलम मिश्रा जी, इतने कटीले तार किससे बचने के लिए लगाए गए थे? किससे बचने के लिए इतने कटीले तार? चुप कर बे कुत्ते। जी, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि चैनल पे आने के बाद कोई भी चीज अगर क्लियर ही नहीं हो तो डिबेट में आने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर सिर्फ सवाल सुनना है तो बोलिए, चुपचाप बैठ जाएंगे। और इसीलिए कंचना जी चली गई। बोलने का मौका दीजिए, तभी तो चीजों को क्लियर कर पाइएगा। दर्शकों को क्या दिखाना चाहते हैं? क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन कटीले तार दिखाना चाहती है क्या? दर्शकों को कटीले तार दिखाना चाहती हूँ। चित्रा जी, छात्रों ने कहा है क्या हम आतंकवादी हैं? इतने कटीले तार लगाए गए हैं। अब देखिए फिर शुरू हो गई आप, फिर वही बात। आप तो दिखा अगर आप कटीले तार, नीलम मिश्रा जी, दलाल आप चुप हो जाओ। अब आप चुप हो जाओ। अब बहुत अच्छी बात एंकर हो, पता है, और आपका पूरा दुनिया में, पूरे देश में क्या नाम है मालूम है हमको, इसलिए चुप रहिए, बोलने दीजिए। कटीले तार क्यों है? आपको कटीले तार वहां नहीं दिखा जब किसानों के लिए काटा और फिर वही बात। अरे किसानों पर क्यों जा रही है? कृषि कानून बिल वापस हो गया, फिर आपसे आज इसका कारण नरेंद्र मोदी है। तो ये महादंगल बोल करके स्टार्ट मत कीजिए। अरे नीलम मिश्रा जी, आप ही डिबेट सिखा दीजिए। सवाल पूछा जा रहा है कटीले तारों पर, आप लेकर जा रही हैं कृषि कानूनों पर। क्वेश्चन पूछ करके बोलने का मौका दीजिए। अरे आप तब से बोल ही रही हैं, तो आप तो चुप रहिए ना। चुप हो गई, चुप रहेंगे तभी तो बोलिए। चुप हो गई, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि जिस दिन से छात्र आंदोलन कर रहे थे, क्या छात्रों पे एक भी लाठी चला? पुलिस की बर्बरता आपको दिखी नहीं? दिखी? 16 दिन तक छात्र आंदोलन कर रहे थे। तुम्हारे खा जाएगा। स्टूडेंट्स के साथ लाठियां बज रही हैं, कटीले तार भी दिख रहे हैं। मीटिंग हुई, अगर इस मंत्रियों के साथ कितना घमंड है इनमें, उन मंत्रियों के साथ देख लीजिए। एक बार सुन लेते हैं, बच्चों के सामने, जेएनजी के सामने, अल्फा के सामने, युवाओं के सामने, स्टूडेंट के सामने, सबका नशा निकल जाता है मैडम। टाटा बाय बाय। बदतमीजों के साथ मैं नहीं बैठती हूँ। चंदा चोरों के साथ, राम मंदिर चोरों के साथ, राम मंदिर चढ़ावा चोरों के साथ मैं नहीं बैठती हूँ। सुन रहा हूँ। आप बोल। लेकिन इतने कटीले तार किससे डर है नीलम मिश्रा जी?
चित्रा जी, बहुत दुख होता है कि छात्र को लेकर के भी इस तरह से राजनीति हमारे देश में होता है। यहाँ के छात्र छात्र हैं, जंतर मंतर के छात्र छात्र नहीं हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात और क्या कहते हैं ना, राजस्थान वगैरह के जो हैं, बिहार के हैं, वो छात्र नहीं हैं। सबसे दुख तो वहीं पे हम लोगों को मतलब दुखी होता है। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, जिस दिन से ये छात्र आंदोलित है, मतलब ये पहला मुख्यमंत्री है कि मीडिया में आने के पहले ही मुख्यमंत्री रातों रात सीआईडी से छापा और जेपीएससी का ऑफिस को सीज करना, रातों रात अध्यक्ष का इस्तीफा होना, लगातार जांच चलना, कम से कम 20 से भी ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार रिजाइन चल रहा है। और नीलम मिश्रा जी, छात्र नहीं मार रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्रों की सारी मांगे मोदी सरकार ने मान ली, A to Z सारी मांग। बीच में ना बोल। सर, आप हमको बिना इंटरप्ट किए अगर बोलेंगे तो ही मैं बोलूंगी ना, नहीं तो मैं चुपचाप बैठी रहूंगी। आप लोग को जो एजेंडा चलाना है चलाइए। नीलम मिश्रा जी, एजेंडा नहीं चलाना है, छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाएगा तो पूछा जाएगा ना, इसमें एजेंडा क्या है, इसमें क्या एजेंडा है? छात्र पढ़ रहे हैं, खून निकल रहा है, इसमें एजेंडा क्या हो गया? समय निकाल करके आई हूँ यहाँ पे, समय निकाल करके आई है तो नीलम मिश्रा जी, आप कृपा थोड़ी ना कर रही है मेरे ऊपर। आपको इन छात्रों ने चुना है, आपको कृपा नहीं कर रही, कैसी बातें कर रही है नीलम मिश्रा जी? मैं यहाँ पर आई हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करने आई है नीलम मिश्रा जी, मुझे ऐसी कृपा नहीं चाहिए आपकी। चित्रा जी जरा सा मेरी बात को सुनिए। अगर यहाँ पे बातों को नहीं रखने दिया जाएगा ना तो यहाँ आके कोई मतलब नहीं है। मेरे बोलने का मतलब वही है, मकसद वही है, बातों को क्लियर होने दीजिए। आप देखिए किस प्रकार से आज 16वां दिन भी छात्र कितना शांतिपूर्वक ढंग से वहां पे आंदोलन कर रहे थे, वो एक मिसाल दे रहे थे। और जब 3-3 राउंड का मीटिंग जब हो जाता है, जब हमारे माननीय मंत्रीगण के साथ तीसरे राउंड का मीटिंग होने के बावजूद छात्रों का अधिकांश मांगों को मान लिया जाता है 98% तक, क्योंकि जेपीएससी का एग्जाम रद्द होने की बात हो गई। 98% आप लोग परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। बीच में ना बोल। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि सीजीएल और जो जेसीसी का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बोला गया कि ये चूंकि कोर्ट के द्वारा करवाया गया था, इसमें 3 महीने का समय, 90 दिन का समय मांगा गया है। बिल्कुल झूठ है सरकार। नहीं, मैं एक युवाओं का रिप्रेजेंटेटिव भी और मैं बोलूंगा भाई, जब जंतर मंतर में हमारी जिम्मेदारी थी, हमने सब मांगी मांग। आपकी सरकार के पास कानूनी अधिकार होता है कि आप छात्र की मांग को करके परीक्षा को रद्द कर सकती है। झूठ मत बोलिए, एहसान नहीं कर रही आप। छात्र आंदोलित है, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी छात्रों के साथ है, लगातार उनके साथ वार्ता हो रही है। वही बात तो दिल्ली वाली सरकार भी बोल रही थी ना नीलम मिश्रा जी, जब सब छात्र के साथ खड़े हैं तो छात्रों को लाठीचार्ज का सामना क्यों करना पड़ रहा है, जब सब छात्र के साथ एक नहीं है। अब मैं सीधे राजेश राठौर जी आपके पास आते हुए, ये बर्थडे विश करने का टाइम है, गूंज कार्यक्रम जाके प्रयागराज करने का टाइम है, सब कुछ करने का टाइम है, बजाय इसके कि मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। कोई आपका दिल नहीं दुख रहा है, कोई आपकी पेशानी पर बल नहीं पड़ रहा है। यहाँ के छात्र पिटते रहे, मार खाते रहे और आप हंस रहे हैं। राजेश जी, आप हंस रहे हैं। चित्रा जी, मैं आपके शब्दों पे हंस रहा हूँ। चित्रा कि आपकी चिंता बहुत जायज है झारखंड में। शायद ये चिंता बहुत पहले दिल्ली में हुई होती, जंतर मंतर पे हुई होती। अरे हो गया दिल्ली का रोना, कब तक रोएंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तो गया, पहली बार हुआ ना मोदी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इस्तीफा हुआ है, पहली बार क्यों हुआ? पूरा देश एक तरफ खड़ा हुआ, मजबूरी में प्रधान की इस्तीफा दे दी गई, अन्यथा अच्छा हुआ। देश के जो प्रधान सेवक है, बहुत अच्छा हुआ ना राजेश राठौर जी, दिल्ली में जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्यों नहीं समर्थन वापस ले लेती है कांग्रेस? आपकी क्या मजबूरी हो गई, क्या मजबूरी हो गई? बर्थडे विश किया जा रहे हैं मुख्यमंत्री को और आज उनके जन्मदिन के दिन आप लाठियां बरसवा रहे हैं छात्रों के ऊपर। राजेश राठौर जी, चित्रा जी, आप बोलने दीजिएगा तो मैं बोलूंगा, हमसे ज्यादा सवाल आपका लंबा है। सवाल आप मुझे इतिहास में लेकर जाएंगे ना राजेश राठौर जी? इतिहास नहीं, वर्तमान की बात करिए, आज की बात कीजिए। आज क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं? और नीलम मिश्रा जी, इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा ठीक नहीं है, वो पिट रहे बच्चे आपका चेहरा देख रहे हैं। थोड़ा सा अपने अंदर संवेदनशीलता लेकर आइए। दिल्ली में चोंटे मारूंगा, इतने चोंटे मारूंगा। सवाल पूछ रहा है नीलम जी, आपके सहयोगी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। 120 पेपर लीक कैसे हुए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और आज एक अच्छी बात खबर आई है कि इस प्रदर्शन के दौरान झारखंड सरकार ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। इतने हिम्मत नरेंद्र मोदी का भी दिखाए होते तो देश से पर्चा लीक खत्म हो गया होता। मैं ये नहीं कहता हूँ।
मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।